monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. नमस्ते बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो प्रीवियस वीडियो वी हैव started tenses. There we have studied only basics like time, action, कहाँ पे हमें टाइम पे स्ट्रेस देना है, कहाँ एक्शन पे स्ट्रेस देना है. सो वी हैव clear that concept in previous video. In this video we have to see the point of confusion. When we solve the error, especially in the higher classes 10th, 11th and 12th, on that time we found a lot of error and हम कैसे उसे सॉल्व करें. वो एरर का जो कंफ्यूजन आ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिंपल पास्ट में होते हैं और पास्ट परफेक्ट में हो जाते हैं, तो वो तो इजी है, इजीली कर लेते हैं. कभी कभी वही हमें प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल पास्ट में आ जाता है. फिर कभी कभी हमें फ्यूचर में आ जाता है, तो हमें ऐसे लगता है कि यार यहाँ तो सिंस फॉर लगना चाहिए, यहाँ पे विल शैल लगना चाहिए. ये सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए. तो ये सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं जब हम एरर सॉल्व करते हैं. तो आज वही एरर जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है जब हम एरर सॉल्व करते हैं और हमें कंफ्यूजन मिलता है, वो कंफ्यूजन को इस वीडियो में क्लियर करेंगे. एंड देन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट प्रॉपर टेंसेस, कहाँ पे हमें क्या यूज करना है, राइट. तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं सिंपल पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन जो टेंस में हम फाइंड करते हैं. हमें मिलता है, कब मिलता है? जब हम 10th, 11th, 12th में एरर सॉल्व करते हैं, तब हम बहुत सारी गलतियां करते हैं. तो सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, जब हमें ये एरर मिलता है तो हम बहुत easily find out कर लेते हैं. there is no confusion at all because both sentence will find in past tense only. but कभी कभी हमें मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट में, तो एक ये बड़ा ही कंफ्यूजन है. और दूसरा हमें एक और मिल जाता है कि फ्यूचर में हमें ये पता है कि ऑलवेज वी यूज शैल एंड विल. क्या यूज करते हैं? शैल एंड विल. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ये सेंटेंसेस जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं और उस समय हम फ्यूचर की भी बात एडअप कर देते हैं. ठीक है, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा, और उसी वक्त हमें कुछ फ्यूचर की बातें बतानी है, तो वो हम किस में बात कर लेते हैं? उस समय बात करते वक्त हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं और फ्यूचर को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता देते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बता देते हैं. तो ये जो होता है उसको कहते हैं नियर फ्यूचर. क्या बोलते हैं? नियर फ्यूचर, राइट. तो ये नियर फ्यूचर जो होता है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे प्रेजेंट की बात करते करते फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं. तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये इजिली क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स स्पॉट मुंबई नेक्स्ट मंथ. ये देखो, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर लिव्स स्पॉट मुंबई नेक्स्ट मंथ. वो नेक्स्ट मंथ जाएंगे, लेकिन ये प्रेजेंट में हम बता रहे हैं. किस में बता रहे हैं? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है. ठीक है, ये किस में है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हम कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट फ्यूचर की बातें बता देते हैं. जैसे कि दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज लिविंग स्पॉट मुंबई फॉर नेक्स्ट मंथ, राइट. तो यहां पे हमने क्या यूज किया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट.
ये तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब हम कभी कभी नियरर फ्यूचर की बात करते हैं, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं और कंटिन्यूली बात करते हैं, तो कभी कभी फ्यूचर को भी बता देते हैं। तो फ्यूचर को भी हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बता देते हैं और उससे हम कहते हैं नियरर फ्यूचर। क्या बोलते हैं? नियरर फ्यूचर। सो ये होता है नियरर फ्यूचर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि अभी हमने कह दिया कि ये सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट दोनों सेंटेंस अगर हम पास्ट में करते हैं तो बहुत इजी से वो सॉल्व कर लेते हैं, वहां पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। लेकिन जब हम वही सेंटेंस एक पास्ट में मिलता है और दूसरा फ्यूचर में मिलता है तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे। ठीक है, जैसे कि अभी हमें एक बात बोलना है कि पास्ट टू पास्ट की ही बात करना है, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टू सिंपल की बात करना है, तो हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर गया है। ठीक है, ये तो दोनों पास्ट में है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। बट कभी कभी क्या होता है कि ऐसे हर बार हमें एरर, एवरी टाइम वी वोंट गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच वन इज वेरी सिंपल एंड इजी टू सॉल्व इट, राइट। तो कभी कभी हमें क्या होता है कि पास्ट से प्रेजेंट में मिल जाता है, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में मिल जाता है। तो इस टाइप के एरर सॉल्व करने के लिए हमें ये कंफ्यूजन दूर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे कंफ्यूजन हमें मिलते रहते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि टेंस इज द गेम ऑफ सेंस। टेंस इतना इजी नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे सेंस यूज करना चाहिए अपना। उससे क्या होता है कि जो सिचुएशन है वहां पे वो क्लियर हो जाता है। सिचुएशन के बेस पे जो सेंटेंसेस है वो हमें इजीली आइडेंटिफाई करना चाहिए और वो आइडेंटिफाई करके हम एरर सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे और दूसरे एग्जांपल्स जिससे हमें और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, चलो इसको इरेज कर देते हैं। परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में मोस्टली हम यूज करते हैं सिंस। क्या यूज करते हैं? सिंस एंड फॉर, राइट। ये तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जब हम सिंस एंड फॉर यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि ये या तो परफेक्ट होगा, परफेक्ट या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, राइट। या तो परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि सिंस एंड फॉर हम वही यूज करते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये सारे बच्चों को, सारे चिल्ड्रन को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फॉर हम प्रीपोजिशन में भी हमने यूज किया है, लेकिन वहां पे जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट वे में यूज किया है। यहाँ पे सिंस एंड फॉर को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करते हैं, उसके बाद मैं क्लियर करती हूँ ये सिंस एंड फॉर का जो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स फॉर 4 days, राइट। ये सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स, ये किसमें है? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। ही वर्क्स, यहां पे क्या दिया है? फॉर दिया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई ये फॉर दिया है तो ये परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं ना। यहाँ पे टाइम बता रहा है 4 days, ही वर्क्स फॉर 4 days, राइट। तो ये फॉर जो है, ये फॉर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सिंस है, सिंस कैन नॉट बी यूज्ड इन सिंपल इंडेफिनिट। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंस को नहीं यूज कर सकते, लेकिन फॉर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल देख लिया और जो इजी भी है। अगर हम सिंपल परफेक्ट में देखेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वर्कड फॉर 4 days, ही वर्कड फॉर 4 days। अब यहां पे क्या हो रहा है? ये तो वर्कड है,
तो ये तो परफेक्ट है। क्या है ये? परफेक्ट है। ही वर्कड फॉर 4 days। कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट है या पास्ट है? ये प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही वर्कड फॉर 4 days। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? यहाँ पे हमने फॉर यूज किया है, जो कि फॉर को हम सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल इंडिफिनिट में भी यूज कर सकते हैं, जहां की सिंस नहीं यूज होगा, बट फॉर यूज कर सकते हैं। और परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो डेफिनेटली हम यूज करते ही हैं। ही वर्कड फॉर 4 days। सो यहाँ पे हमने वर्कड फॉर 4 days को यूज किया है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसी का एक हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो ही हैज बीन वर्किंग फॉर 4 days। फॉर 4 days यहां पे क्या हो रहा है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि काम जो शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है। इसमें हमने देखा कि वर्क जो है वो फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है, बट इसमें अभी तक 4 days से ये काम तो स्टार्ट हुआ है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 4 days। यहाँ पे काम शुरू हुआ है लेकिन फिनिश्ड नहीं हुआ है, अभी ये वर्क चल ही रहा है। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया है? फॉर। तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एंड सिंस कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर perfect continuous. We can use this in indefinite also. For, only for, not since. अब तक का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम सिंस पे भी थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। सिंस एंड फॉर का और भी थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देती हूँ। उसके बाद में हम देख लेंगे और भी दूसरे एग्जाम्पल्स, राइट। और दूसरा ये होता कि हम तो ये पढ़ते आए हैं कि जहां पे भी सिंस एंड फॉर होता है वो हमेशा परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही यूज होता है, राइट। अभी हमने वही पढ़ा, वही। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं जहां पे हम सिंस एंड फॉर दोनों का भी यूज नहीं करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं, सेंटेंसेस हम फ्रेम कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो सिली कंफ्यूजन है बच्चों में, जिसकी वजह से वो एरर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आज हम वही यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ही हैज बीन वर्किंग, ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग डे एंड नाइट। ही हैज बीन वर्किंग डे एंड नाइट। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि ये एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिया है डे एंड नाइट, यहाँ मैंने ना ही फॉर यूज किया है और ना ही सिंस यूज किया, फिर भी ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही है। ही हैज बीन वर्किंग डे एंड नाइट। वो दिन और रात, दिन रात काम करता है, बोलते हैं ना, वो दिन रात काम करते रहता है। तो ये तो कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, लेकिन यहाँ पे ना ही मैंने सिंस यूज किया है और ना ही मैंने फॉर यूज किया है। तो कभी ऐसा भी होता है कि बिना सिंस एंड फॉर का यूज किए भी हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया रहेगा। तो जब हम एरर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर्स में, तब हमें ये ध्यान में रखना है कि सिचुएशन और वो सेंटेंस क्या है और किस सिचुएशन पे है। तो चलिए, नाउ वी विल सी द टाइम लाइन। हम क्या देखेंगे? टाइम लाइन, ठीक है। मैंने एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब हम ये टाइम लाइन देख लेते हैं कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस से
से बातें करते हैं और वो कॉन्सेप्ट का क्या होता है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कैसे होता है। ठीक है, तो इस टाइमलाइन के थ्रू हम क्लियर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी बात प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है, ये है अपना प्रेजेंट। हम कोई भी बात अगर प्रेजेंट में करते हैं, उसका स्टार्ट कहाँ से होता है? उसका स्टार्ट होता है पास्ट से। कहाँ से होता है? पास्ट से होता है। तो हम कोई भी बात को स्टार्ट करते हैं वो आता है प्रेजेंट तक, ठीक है। प्रेजेंट में स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में बात करते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? पास्ट में। जब कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य हम बात करते हैं प्रेजेंट से स्टार्ट, प्रेजेंट में बात करते रहते हैं, लेकिन उसका स्टार्ट जब होता है, स्टार्ट होता है पास्ट से, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब ये स्टार्ट तो पास्ट से होता और प्रेजेंट में फिनिश्ड हो जाता है, वो वर्क चलते नहीं रहता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पास्ट से। जब हम कोई भी बात प्रेजेंट में करते हैं और स्टार्ट होता है पास्ट से और प्रेजेंट में फिनिश होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरी चीज, हम प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, बट उसका भी स्टार्ट हो रहा है पास्ट से। किससे हो रहा है? पास्ट से। लेकिन ये फिनिश्ड नहीं हो रहा है, ये वर्क कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, ठीक है, ये वर्क फिनिश्ड नहीं हो रहा, कंटिन्यू चलता जा रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? क्योंकि ये स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन इसका एंड नहीं हुआ है। सेंटेंस जो हम बात कर रहे हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये चलते ही जा रहा है। तो ये हमें अभी यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि जो ये टाइमलाइन है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। जो हम प्रेजेंट में बातें करते हैं वो फ्यूचर की भी बात करते हैं प्रेजेंट में, हम पास्ट की भी बात करते हैं प्रेजेंट में। ये तो जेनरिक है, जब भी हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में करते रहते हैं, लेकिन पास्ट को भी ला लेते हैं, फ्यूचर को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम पास्ट से स्टार्ट करके प्रेजेंट में फिनिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब हम पास्ट से शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क प्रेजेंट में फिनिश ही नहीं हो रहा, वो चलते जा रहा है, कंटिन्यू है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टाइमलाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, और भी हमारा ये भी एक कंफ्यूजन होता है, तो चलिए और भी एक दो कंफ्यूजन है वो देख लेते हैं कि कैसे और भी क्लियर कर सकते हैं कंफ्यूजन। एग्जाम में हम कंफ्यूज ना हो, कोई भी हमें कंफ्यूजन ना आए। तो जैसे कि हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये दो परफेक्ट देख रहे हैं। मतलब एक तो परफेक्ट है जो कि सेंटेंस शुरू होता है और खत्म हो जाता है, दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्क शुरू तो होता है लेकिन खत्म नहीं होता। जब ये टू परफेक्ट मिलते हैं तो ये ना टाइम को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? टाइम को, टाइम को जोड़ते हैं। ये यहाँ पे टाइम पे स्ट्रेस दिया जाता है कि कहाँ पे हमें टाइम के बेस्ड पे क्लियर करना है कि ये सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है और ये सेंटेंस अब खत्म हो गया। तो ये एक जो होता है वो टाइम को स्ट्रेस करता है। अब हम इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो चलिए इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। ही हैज वर्क, ही हैज वर्क 2 PM, 2 PM, राइट। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा हम देख लेते हैं, ही हैज बीन वर्किंग, he has been working
for 2 PM। ठीक है, यहाँ पे भी 2 PM है, यहाँ पे भी 2 PM है। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, टाइम। ही हैज वर्कड 2 PM, ही हैज वर्कड, ओहो हियर आई हैव डन एरर, मिस्टेक, सी ऐसे ही एरर हो जाते हैं। ही हैज वर्कड सिंस 2 PM, सिंस 2 PM। ठीक है, 2 PM। तो ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये टाइम को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। ही हैज वर्कड सिंस 2 PM, ये सेंटेंस बता रहा है कि वर्क यहाँ फिनिश्ड हो चुका है। यहाँ पे वर्क अभी चल नहीं रहा है, फिनिश्ड हो गया है। और यहाँ पे जो है, यहाँ हम फॉर यूज किए, इसकी जगह हम सिंस भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। सो सिंस 2 PM और फॉर 2 PM। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 PM, he has been working since 2 PM। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी टाइम की बात कर रहा है, ये भी टाइम की बात कर रहा है, बट यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई वर्क हैज बीन फिनिश्ड, जो वर्क था, जो चल रहा था, दैट बीइंग फिनिश्ड। बट यहाँ पे बोल रहा है कि वर्क अभी फिनिश्ड नहीं हुआ, दिस वर्क इज कंटिन्यूइंग, ये वर्क अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंस एंड फॉर का पूरी तरह से जो प्रॉब्लम था, हमें कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो गया है। और टाइम का और एक्शन का भी हो रहा है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, जब टाइम देखते हैं तो उसमें टाइम दिया है तो हम उसको प्रेजेंट करते हैं कि कहाँ पे हमें टाइम पे स्ट्रेस देना है और कहाँ पे हमें एक्शन पे स्ट्रेस देना है। तो ऐसे भी हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो जिससे ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम टाइम पे कहाँ स्ट्रेस दें और एक्शन पे कहाँ स्ट्रेस दें। अब जैसे यहाँ पे तो ये देखो, ही हैज वर्कड सिंस 2 PM, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2 PM। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ भी 2 बजे से काम शुरू हुआ है, यहाँ भी 2 बजे शुरू हो, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि ये वर्क हैज बीन फिनिश्ड, वर्क हैज बीन फिनिश्ड, यहाँ पे काम हो चुका है। ही हैज वर्कड सिंस 2 PM, लेकिन यहाँ पे अभी वर्क चल ही रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने प्रेजेंट में देख लिया है कि प्रेजेंट में सिंस एंड फॉर, टाइम, एक्शन का कैसे यूज करते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट में, ये किसका था, ये प्रेजेंट का था। ठीक है, अब हम पास्ट का देख लेते हैं कि पास्ट में हम कैसे सिंस एंड फॉर को यूज करें और उसका पास्ट परफेक्ट और उसका कैसे क्लियर करें कि भाई यहाँ पे हम टाइम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक्शन यूज कर रहे हैं। तो इसका तो टाइम लाइन हमने बनाया था। तो देखिए, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, राइट। पास्ट में क्या होता है कि हम जिस चीज पे बात करते हैं, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। हम जो भी बात स्टार्ट करते हैं, जो भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं, वो पास्ट में ही शुरू होके और पास्ट में ही फिनिश हो जाता है, वो प्रेजेंट तक पहुंचता ही नहीं है, वो प्रेजेंट तक पहुंचता ही नहीं, पास्ट में ही स्टार्ट होके पास्ट में फिनिश हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और दूसरा चीज है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी पास्ट में शुरू होता है लेकिन वो प्रेजेंट तक रीच नहीं होता है, वो ऐसे जा 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 जाके पास्ट में ही खत्म हो जाता है, पास्ट में ही वर्क चलता रहता है और खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, टेंस, इसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो अब इतना हमें समझ में आया कि जब हम प्रेजेंट में प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं तो वहां पे हैज बीन इसका यूज करते हैं और वहां पे पास्ट से शुरू होके प्रेजेंट तक जाता है। लेकिन पास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम हैड बीन यूज करते हैं और ये वर्क फिनिश्ड होता है लेकिन पास्ट में ही हो जाता है, वो प्रेजेंट तक पहुंचता ही नहीं है। तो ये डिफरेंसेस है, ये हमें कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके रखना है, क्योंकि जब हम एरर सॉल्व करेंगे
उस एरर में ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंस फॉर का और पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो उसमें क्या होगा कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज ये नोट करके रखना, ये बहुत जरूरी है कि जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो उसमें वो ये नोट करना कि हम कहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं और हम कहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। He went to school. He went to school. ये एक है जो कि ये किसकी बात कर रहा है, ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा है। He went, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज किए। He went to school, वह स्कूल गया है। अब इसी को हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? He has gone to school। ठीक है, he has gone to school, he went to school, he has gone to school, राइट। यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस करेक्ट ही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने कोई टाइम लाइन या कोई डेट कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो ये एकदम परफेक्ट है। दिस ऑल्सो करेक्ट, दिस ऑल्सो करेक्ट। ही वेंट टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, राइट। वो स्कूल गया है और यहाँ पे भी है कि वो स्कूल गया है, राइट। सो बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। इट इज इन परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड दिस वन इज अ पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, राइट, सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये दोनों करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई टाइम लाइन दिया ही नहीं है। ठीक है, अब चलो, अब इसी को सेकेंड नोट, दिस इज नोट नंबर 1। अब दूसरा नोट देख लेते हैं जो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हम पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस ये सब यूज कर रहे हैं ना, उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं और कहाँ पे कैसा सेंटेंस आया है, तो हमें कैसे उसको किस वे में लेना है, राइट। अब यहीं पे हमें ये देखना है, ही वेंट टू स्कूल yesterday, राइट। ही हैज गॉन टू स्कूल yesterday। हमने यहाँ पे क्या ऐड कर लिया है? डे, टाइम लाइन। अब सेंटेंस कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। जो एरर बनाते वक्त हम गलतियां करते हैं ना, ऐसे ही सेंटेंसेस में हम गलतियां करते हैं। ही वेंट टू स्कूल yesterday, राइट, इट इज करेक्ट, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। ही हैज गॉन टू स्कूल yesterday, ही हैज गॉन टू, ये करेक्ट है क्या? नहीं, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट एट ऑल। तो हमें क्या करना है? इसको रॉन्ग कर देना है। अब हमें करेक्ट किसको बताना है? ही वेंट टू स्कूल yesterday, वो कल स्कूल गया था। अगर यहीं पे होता ही हैड गॉन टू स्कूल yesterday, तो इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस का हो गया। दैट्स वाई मैं हमेशा ऑलवेज आई विल से टेंस इज द गेम ऑफ सेंस। जो टेंस है ना, वो सेंस चेक करता है कि हमारा सेंस, हमारा लॉजिक कितना चलता है। तो चलिए अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट he had left for the airport yesterday before I
रीच्ड होम। अब इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट येस्टरडे बिफोर आई रीच्ड होम। ठीक है, ये सेंटेंस एकदम क्लियर है कि जहां पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, अब इसके पहले वाला सेंटेंस जो हमने देखा था उसमें क्या था, yesterday था, he went to school yesterday, he has gone to school yesterday। तो उसमें एरर का क्या था, he has gone, this was the wrong sentence। he went to school yesterday, वहां पे हमने किस पे स्ट्रेस किया था, टाइम पे स्ट्रेस किया था। यहाँ पे he had left for the airport yesterday before I reached home। यहाँ पे एक्शन की बात कर रहा है, ना कि टाइम का। यहाँ पे किस पे स्ट्रेस जा रहा है, इस पे एक्शन पे स्ट्रेस जा रहा है, ना कि टाइम पे। तो यहाँ पे ये जो है, he had left for the airport yesterday before I reached home। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, राइट। यहाँ पे क्यों पास्ट परफेक्ट बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रेस कर रहा है किस पे, एक्शन पे, ना कि टाइम पे। पहले हमने जो सेंटेंस देखा, ही वेंट टू स्कूल yesterday, राइट। इसमें हमने क्या देखा है कि उसने कल स्कूल गया था। तो ये टाइम पे स्ट्रेस कर रहा है, किस पे कर रहा है, टाइम पे। बट ये जो सेंटेंस है ये एक्शन पे स्ट्रेस कर रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, राइट। और ये टाइम पे स्ट्रेस कर रहा है, ये भी पास्ट परफेक्ट है। तो हमें ये देखना है सेंटेंसेस में कहाँ पे एक्शन पे स्ट्रेस हो रहा है और कहाँ पे टाइम पे स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं तो आप लोग बताइए, कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल बोलिए जिसे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें। चलिए कोई अच्छा सा एक एग्जाम्पल बोल दीजिए। सी, गांधी जी started, right? And Gandhiji started and had started what? non-cooperation movement। ठीक है, गांधी जी started and गांधी जी had started the non-cooperation movement। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, गांधी जी started, ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि एक्शन बता रहा है, ये टाइम बता रहा है क्योंकि ये किसमें है, सिंपल पास्ट में है। किसमें है, सिंपल पास्ट में। ठीक है, गांधी जी स्टार्टेड, ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। गांधी जी स्टार्टेड एंड गांधी जी हैड स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी हैड स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये टाइम पे स्ट्रेस दे रहा है, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कभी तो गांधी जी कोई तो स्पेसिफिक टाइम था जब वो मूवमेंट स्टार्ट किए थे। तो ठीक है, ये टाइम पे स्ट्रेस कर रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो कंफ्यूजन है, एरर सॉल्व करते वक्त हम गलतियां कर देते हैं, इससे क्लियर होगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस पूरे डिटेल में जाके पढ़ेंगे और ये सारे जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है ये वहां पे अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट देते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक